हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ नॉलेज हब। तो फ्रेंड्स, मैंने पढ़ाया है यहाँ पे पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ टीडीएस कैलकुलेटर, और इसके बाद टीडीएस सर्टिफिकेट पढ़ा चुकी हूँ। फिर हाउ टू अपलोड टीडीएस स्टेटमेंट भी पढ़ा चुकी पेनल्टी और इम्पोर्टेंट परसेंटेज भी बता चुकी हूँ मैं टीडीएस से रिलेटेड। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं पढ़ाऊँगी आपको हाउ टू यूज़ टीडीएस कैलकुलेटर, due date of depositing TDS to the government, and how and when to file TDS returns, और plus how to upload TDS statement। ये सारे टॉपिक आज मैं कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी, टॉपिक है ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिटिंग TDS टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये टॉपिक आज मैं कवर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर हम 3 लाइन खींचेंगे। मैं 2 चीज़ बताऊँगी, जैसे कि ये क्वार्टर है, ठीक है। 3 हेडिंग देंगे, क्वार्टर, ड्यू डेट, ठीक है, फॉर नॉन गवर्नमेंट। आपको पता होना चाहिए कि नॉन गवर्नमेंट के लिए और प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट डिडक्टर जो हुआ उसके लिए यहाँ पर मैंने 3 हेडिंग्स दी है। पर्टिकुलर्स मतलब 3 बना है, क्वार्टर, ड्यू डेट फॉर नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर और ड्यू डेट फॉर गवर्नमेंट डिडक्टर। तो ये दोनों का अलग अलग होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ कैसे कैसे होता है। ठीक है, क्वार्टर में आते हैं। आप लोग तीनों को अलग अलग खींच लिए। यहाँ पे आओ, क्वार्टर कब से स्टार्ट होता है? क्वार्टर 1 कब स्टार्ट होता है? अप्रैल टू जून। ओफो, ऊपर लिख दी मैं, सॉरी। क्वार्टर 1 अप्रैल टू जून, ठीक है। यहाँ कब होगा? ड्यू डेट फॉर नॉन गवर्नमेंट हो जाएगा आपका 30 जुलाई, ठीक है। ड्यू डेट फॉर गवर्नमेंट डिडक्टर कितना हो सकता है? 15 अगस्त, ठीक है। सेकेंड क्या है आपका? क्वार्टर 2 जुलाई टू सितंबर होगा, ठीक है। इसका ड्यू डेट क्या होता है आपका? 30 अक्टूबर। और इसका नॉन गवर्नमेंट, यहाँ नॉन गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट के नहीं है, उनसे रिलेटेड नहीं है, प्राइवेट मीन्स आप ले सकते हो। और यहाँ गवर्नमेंटल के लिए आपका हो जाएगा 15 नवंबर, ठीक है। थर्ड में मैं आपको बता दूँ, अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। कितना यहाँ पे होगा? 30 जनवरी। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? नॉन गवर्नमेंट का तो 30 जनवरी और गवर्नमेंट डिडक्टर का 15 फेब आता है, ठीक है। यही डिफरेंस है आपका। क्वार्टर 4 में आता है, जनवरी से लेकर मार्च तक का क्वार्टर 4 बोलते हैं। उसमें आपको ड्यू डेट पड़ेगा 30 मई, और इसमें गवर्नमेंट डिडक्टर का भी 30 मई है। तो यही डिफरेंस है यहाँ पर जो मैं बताई हूँ। क्वार्टर कितने होते हैं? 4। क्वार्टर 1 अप्रैल टू जून, ठीक है। क्वार्टर मीन्स ही 4 होते हैं, मीनिंग ही। तो इतना जून का किस में जाएगा? अगले महीने के 30 जुलाई को, ठीक है। ड्यू डेट फॉर गवर्नमेंट डिडक्टर, अब मैं बार बार नहीं पढ़ रही हूँ, आप खुद देख लेना, का जाएगा 15 अगस्त। जुलाई से सितंबर, तो आप 1 महीना आगे बढ़ा दो, कितना? अक्टूबर के 30 तक, 15 नवंबर को इन लोग को दिया जाता है। अक्टूबर टू दिसंबर, फिर 1 महीना बढ़ा दो, 30 जनवरी, 15 फरवरी, ठीक है। इसमें कॉमन देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 है ना, तो याद करने में भी आसानी होगी। और ये लास्ट में दोनों सेम है, 30 मई, ठीक है। जनवरी टू मार्च, फिर आगे मार्च का जो यहाँ पे देखोगे तो मार्च, अप्रैल छोड़ दिया जाता है, उसके नेक्स्ट में 30 मई को होता है। क्या? दोनों 30 मई। तो इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको मतलब कि एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगी, हाउ एंड व्हेन टू फाइल TDS रिटर्न्स, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे, हेडिंग देंगे, फॉर्म नंबर, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। मैं वो लिख दे रही हूँ ना ऐसे ही, ड्यू डेट शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ड्यू डेट, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या होगा? फॉर्म 24Q किसके लिए आता है? 24Q फॉर्म आता है TDS ऑन सैलरी, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, TDS ऑन सैलरी, TDS ऑन सैलरी, सॉरी। ड्यू डेट आप इसका ले लोगे तो क्वार्टर 1 आ जाएगा, 31 जुलाई। डायरेक्ट जो मैं क्वार्टर पढ़ाई हूँ
उसको आप देख लेना। जैसे ये क्वार्टर मैं पहले ही पढ़ा दी हूँ, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखती हूँ, ठीक है। Q2 आ जाएगा आपका 31 अक्टूबर। Q3 आपका आ जाएगा 31 जैन। ऊपर मैं पढ़ा चुकी हूँ, बार बार नहीं पढ़ा रही हूँ। फोर्थ क्वार्टर 31 मई आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया नंबर 1, ठीक है। अब हम चलेंगे नंबर 2 में। सेकंड आता है 26Q। ये हो गया ऑल पेमेंट्स एक्सेप्ट, ठीक है, क्या है, सैलरीज। मतलब इसमें सैलरी को छोड़ के सारे पेमेंट्स को हम ले सकते हैं 26Q में। और मैं लिखते जाऊंगी सेम एज अबव है ड्यू डेट इसका, ठीक है। थर्ड नंबर में आपको मैं बता दूँ 27Q, सॉरी 26 की बात कर रही हूँ तो वही बता देती हूँ। 26Q भी, इसमें क्या आता है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सारे फॉर्म आपको याद रखने होंगे। 26Q भी सेल ऑफ प्रॉपर्टी, इसका ड्यू डेट क्या आता है सेल ऑफ प्रॉपर्टी का, 30 days, ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ, पेन नहीं चल रहा है, मंथ इन विच TDS इज डिडक्टेड, जिस मंथ में TDS डिडक्ट किया गया है उसके 30 दिन से, ठीक, यहाँ पर देखो, ठीक है। फोर्थ की बात करें यहाँ पर 26QC में आता है रेंट। यहाँ पर लिखेंगे सेम 38 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच TDS इज डिडक्टेड, जिस समय से TDS डिडक्ट हुआ उसके 30 दिन से हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ बात आती है एक और है, फिफ्थ नंबर आती है आपका 27Q। ये क्या है, 27Q क्या है, 27Q है आपका, मैं नीचे ही लिख दे रही हूँ समझाने के लिए, नहीं तो बार बार लिखना होगा। फॉर नॉन रेसिडेंट्स, जो इंडिया में नहीं रहते हैं उनके लिए है। एक्सेप्ट सैलरीज समझाने के लिए ही लिखी हूँ। फॉर नॉन रेसिडेंट्स एक्सेप्ट सैलरीज, इसका ड्यू डेट क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा। मैं बार बार क्या लिखूँ, ये वाला ड्यू डेट आ जाएगा, सेम, ठीक है, सेम एज अबव, ठीक है ना। ये ड्यू डेट आ गया इसका सेम एज अबव। तो ये भी कंप्लीट हो गया हाउ एंड व्हेन टू फाइल TDS रिटर्न्स। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में, यूज टू TDS कैलकुलेटर, ठीक है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू यूज TDS कैलकुलेटर। तो कैसे होता है, हम लोग के पास कितने स्टेप्स हैं, 5 सिंपल इस स्टेप्स हैं, ठीक है। क्या करने के लिए, TDS अमाउंट फाइंड करने के लिए, TDS अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या है, यूज TDS कैलकुलेटर, हाउ टू यूज TDS कैलकुलेटर, ये लिख दे रहे हैं। तो हम लोग 5 तरीका रहता है, ठीक है। वहाँ पे 5 सिंपल स्टेप्स हैं टू गेट योर TDS अमाउंट, ठीक है ना। फर्स्ट क्या होता है, पेमेंट अमाउंट, ठीक है, जिसमें यू मस्ट इंटर द पेमेंट अमाउंट यू वांट टू कैलकुलेट द TDS, जिस पे आप TDS कैलकुलेट करना चाहते हैं वो पेमेंट अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होता है कि नेचर ऑफ पेमेंट देखना होता है। नेचर ऑफ पेमेंट कहने का अर्थ हुआ कि हमें ये देखना होता है कि ये पेमेंट रेंट है कि सैलरी है कि कमीशन है, ठीक है। हमें ये नेचर देखकर उसमें भरना होता है। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, फिनेंशियल ईयर देखते हैं कि किस फिनेंशियल ईयर के लिए तुम TDS कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ सिंपल बोलता है। फोर्थ नंबर में हम क्या देखते हैं, टाइप ऑफ रिसिपेंट, ठीक है। मतलब इसका अर्थ कहने का है कि यहाँ पे हमें देखना है कि ये HUF है, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का है, ठीक है, कि सोल प्रोप्राइटरशिप है,
ठीक है, मीन्स कि आप अकेले कर रहे हो बिजनेस, ठीक है। मतलब इस रिसिपेंट है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, या अदर कैटेगरी हो गया, या पार्टनरशिप है तो ठीक है, अदर कैटेगरी हो गया एक्सेट्रा, कि इंडिविजुअल है। मतलब कि आप यहाँ देख लो तो मैं गलत आ रहे गंदे राइटिंग में लिख रही हूँ समझाने के लिए जल्दी जल्दी, कि बता रहा है कि हिंदू अनडिवाइडेड है, कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, कि इंडिविजुअल्स वही है सेम। एंड थर्ड बोलता है आपका कि ये मतलब पार्टनरशिप है। कैटेगरी आपको डिसाइड करना है इसमें, ठीक है, उसमें फिल करने के लिए। फिफ्थ नंबर में हम देखते हैं कि पैन अवेलेबिलिटी। पैन अवेलेबिलिटी मतलब यहाँ पर पैन उसके पास अवेलेबल है कि नहीं, यस और नॉट, ये हमें यहाँ पे मेंशन करना मस्ट है इसमें। ये 5 स्टेप है जिससे हमें क्या मिलेगा, 5 सिंपल स्टेप्स टू गेट योर TDS अमाउंट, ठीक है, क्या TDS अमाउंट हमें ये स्टेप से मिलेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू अपलोड TDS स्टेटमेंट। TDS स्टेटमेंट, ठीक है। 4 स्टेप में मैं सिंपल बताऊंगी हाउ टू अपलोड TDS स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, विजिट इनकम टैक्स वेबसाइट को विजिट करना है सबसे पहले हमें। फिर उसको क्या करना है, लॉगिन करना है, किस चीज़ से, टैन नंबर से। किस चीज़ से, टैन नंबर से, ठीक है। सेकंड हमें क्या करना है, सेकंड, ठीक है, सेलेक्ट ई फाइल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इनकम टैक्स फॉर्म, ठीक है। इसके बाद कहाँ जाते हैं, फाइल इनकम। मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है। इनकम टैक्स फॉर्म स्टेप क्लियर कर दे रही हूँ ऑन द डैशबोर्ड। किस पे, डैशबोर्ड में लाइन से इस पे चले जाना सीरीज वाइज। थर्ड में यहाँ पे है सेलेक्ट क्या, द रेलिवेंट फॉर्म, ठीक है, रेलिवेंट फॉर्म को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और डिटेल फिल करना है, फिल डिटेल्स, ठीक है। फोर्थ नंबर में हम क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे क्या, द रिटर्न यूजिंग आइदर, बहुत वैलिडेट क्या करेंगे, क्या वैलिडेट द रिटर्न यूजिंग किस चीज़ से, या तो DS शीट से और EVC से, डिजिटल सिग्नेचर है ये चीज़, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है, मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।